हिंद, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर 13 दिसंबर को ही खत्म हो चुका है, यानी कि आपके पेपर जो है वो कल ही खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जितने भी कैंडिडेट्स को ये लगता है कि उनका पेपर बिल्कुल अच्छा गया, उन्होंने जो भी अटेम्प्ट किया बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है, तो अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है, या फिर आप बॉयज हो, ठीक है, अगर आप गर्ल्स हो और आपको लगता है कि आपने 80+ स्कोर बिल्कुल सही अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है, इसके बाद अगर आप बॉयज हो और आपको लगता है कि आपने 90 से 95+ स्कोर बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है, तो आप मान के चलो कि आपका 90% यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी हो चुका है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन 100% मान के चलो कि 100% हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बिना देरी किए हुए, यानी कि बिना रिजल्ट का वेट किए हुए आपको फिजिकल्स की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो आपका आंसर की बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जब मेरा एलपी का पेपर हुआ था तो मेरा 29 नवंबर का पेपर था। ठीक है, तो जब मैंने 29 नवंबर को पेपर देके घर आया, ठीक है, उसके बाद 3-4 दिनों के अंदर ही मेरा रेलवे की ओर से आंसर की भी यहाँ पे जारी कर दिया गया था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो आप मान के चलो कि आपका जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा, ठीक है, यानी कि उसका जो आंसर की होगा वो आपके 1 से 2 सप्ताह के भीतर ही यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से कंफर्म हो पाओगे कि आपने कितना अटेम्प्ट सही किया, क्योंकि इसके 1 से 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो रिजल्ट आने में आपका 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी से ही आपको फिजिकल्स की तैयारी में लग जाना चाहिए बिना रिजल्ट का वेट किए हुए, क्योंकि अगर आप रिजल्ट आने के बाद आप फिजिकल्स की तैयारी करोगे तो वहां पे आपके जो फिजिकल्स के लिहाज से देखा जाए वो 1.5 महीना वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अभी से ही अगर आप फिजिकल्स की तैयारी करोगे तो देखा जाए तो इधर आपके रिजल्ट यानी आने में 1 से 2 महीने का समय बचा हुआ, मान के चलो कि 1.5 ही महीना बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपका 1.5 महीना उधर भी समय मिल जाएगा, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 3 महीना का समय अप्रोक्स आपको मिल रहा है फिजिकल्स की तैयारी करने के लिए। अगर आप बिगनर स्टूडेंट भी हो, नए स्टूडेंट्स भी हो, या फिर गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, ठीक है, आपने कभी रनिंग नहीं किया तो ये 3 महीने में आपका रनिंग तो बन जाएगा। ठीक है, डेली अभी से ही रनिंग करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहो तो कोई भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी फिजिकल एकेडमी अभी ज्वाइन करोगे तो वहां पे जाओगे तो वहां पे अभी बहुत कम स्टूडेंट होगा। ठीक है, और अभी से आप उस ट्रेनर की नजर में रहोगे, ठीक है, तो वो ट्रेनर आपको काफी अच्छे से अभी से ही गाइड करेगा। लेकिन जब रिजल्ट आपका हो जाएगा और रिजल्ट के बाद अगर आप फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करने जाओगे तो वहां पे काफी ज्यादा भीड़ होगी। ठीक है, और उस भीड़ में जो आपका ट्रेनर है वो आप पर काफी ज्यादा वहां पे ध्यान नहीं दे पाएगा। ठीक है, आपको वहां पे ज्यादा गाइड भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, वहां पे ज्यादा वो आपको आइडिया भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा आपके जैसे स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो अभी से ही मेरे हिसाब से अभी से ही आप कोई भी फिजिकल एकेडमी आपके आसपास है तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। अगर आप फिजिकल एकेडमी नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके घर के आसपास या गांव के आसपास किसी भी गांव में छोटा सा फील्ड जरूर होगा जो जहां पे सारे लोग रनिंग करते होंगे, तो वहां पे जाके आप सुबह शाम जरूर रनिंग कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर अभी से ही रनिंग करोगे तो आपका वहां पे रनिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ में आप रनिंग करते समय कुछ गलतियां बिल्कुल भी मत करना, जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पहला तो ये कि आप अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हो और आप रनिंग करना स्टार्ट करते हो तो आप सड़क पर बिल्कुल भी रनिंग मत करना, क्योंकि देखा जाए तो अगर आप सड़क पर रनिंग करोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि पहला नंबर तो सड़क आपका समतल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होता है कि आपका जो सड़क होता है वो काफी ज्यादा ऊंचा गड्ढा होता है। ठीक है, कहीं पर ऊंचा होगा, कहीं पर नीचा होगा, कहीं उबड़ खाबड़ होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप रनिंग करोगे तो वहां पे क्या होगा कि आपके पैर में भी इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, वहां पे क्रैम्प आएगा। ठीक है, सीन पेन का दर्द उठ जाएगा, और ये सारा जो दर्द उठता है ना ये तुरंत खत्म नहीं होता, चाहे आप कितना भी दवाई खा लो, सुइया ले लो, कुछ भी कर लो, ये कम से कम ये दर्द जाने में आपको 1 से 1.5 महीने का समय लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी से ही आप सड़क पर बिल्कुल भी रनिंग मत करना। ठीक है, मैं क्या कोई भी ट्रेनर होगा तो आपको यही गाइड करेगा कि अभी आप सड़क पर बिल्कुल भी रनिंग ना करें। इसके बाद एक गलती और जो हर बिगिनर स्टूडेंट स्टार्टिंग में करता है वो क्या करता है, खाली पर रनिंग करता है। मेरे हिसाब से आप खाली पर रनिंग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप खाली पर रनिंग करोगे तो चाहे आप फील्ड पर रनिंग करो या कहीं और करो, ठीक है, अगर आप खाली पर रनिंग करोगे तो उससे क्या होगा कि ज्यादा आप रनिंग करोगे तो आपका जो एड़ी होता है वहां पर गांठ जैसा पड़ जाएगा। ठीक है, और ये जब आप चलोगे तो ये काफी ज्यादा दर्द करेगा, और ये दर्द तुरंत नहीं जाता, इसको जाने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, 10-15 दिनों या उससे ज्यादा ही समय लगता है। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना, खाली पर रनिंग मत करना, या फिर कोई स्लीपर पहन के भी रनिंग मत करना, यानी कि चप्पल पहन के भी रनिंग मत करना। ठीक है, आप जूता पहन के रनिंग करना, आपके पास जो भी जूता घर में, ठीक है, वही पहन के रनिंग करना। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करना कि आप स्पोर्ट्स शूज पहन के रनिंग करो, वो आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर की होगी, 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की जो रनिंग होगी वो 800 मीटर की होगी और 4 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की जो चेस्ट मांगी गई है वो 80 से 85 सेंटीमीटर मांगी गई है। इसके अलावा यहाँ पर फीमेल की चेस्ट लागू नहीं होती। मेल कैंडिडेट्स के हाई जंप 3 फुट 9 इंच की होगी, फीमेल कैंडिडेट्स
कैंडिडेट्स की सिर्फ 3 फीट की होगी। मेल कैंडिडेट्स की लॉन्ग जंप जो होगी वो 12 फीट की होगी, फीमेल कैंडिडेट्स की 9 फीट की होगी। इसमें आपको 3-3 बार का मौका दिया जाएगा, यानी कि अगर आप 2 बार में क्वालिफाई कर पाओगे या फिर 2 बार में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो लास्ट तीसरा बार में आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर इसमें भी क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा, यानी कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे 3 बार का मौका दिया जाएगा, आपको ये 3 बार में आपको क्वालिफाई करना ही होगा, हाई जंप और लॉन्ग जंप। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, तो अभी से ही आप रनिंग की तैयारी में लग जाइए बिना रिजल्ट का वेट किए हुए। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।